बहुत ही शॉकिंग एक्सपीरियंस था। एक्चुअली ये शो मैंने इसीलिए किया क्योंकि जितने भी लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने ये शो पहले किया है, उन्होंने कहा कि ये एक लाइफ टाइम में कमाल का एक्सपीरियंस है और इसे ज़रूर ये शो को ज़रूर करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये शो किया और वाकई में जो भी उन्होंने मुझे कहा था, इट इज़ ट्रू कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है खतरों के खिलाड़ी जैसा शो करने की, और वो मैं मिस नहीं करना चाहता था। मतलब 2-3 बार पहले भी ऑफ़र हुआ था, लेकिन डांस दीवाने करता था तो डेट्स हमेशा क्लैश होती थी। तो इस साल सब चाहते थे कि मैं खतरों के खिलाड़ी करूं, और मैं भी चाहता था कि मैं करूं, बिकॉज़ ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां आप अपने फियर्स को हेड ऑन फेस करते हो। तो मैंने वही किया। काफ़ी सारे फियर्स के साथ गया था। मतलब कैसे बताऊं, ठंडे पानी से खास करके हम में से कोई भी ठंडे पानी से डरता ही है, और वहाँ 4 डिग्री पानी में स्टंट्स करने थे। यूजुअली बैक वगैरह सब क्रैम्प हो जाती है, मसल्स टाइट हो जाते हैं, कुछ भी करना मुश्किल है, खाली पानी में डुबकी लगा के बाहर आ जाओ तो इतनी ठंड लगे। तो लेकिन वहाँ 15-15 20-20 मिनट आप वैसे पानी में हो, ताला चाबी खोल रहे हो, कभी फ्लैग निकाल रहे हो, तो बहुत मुश्किल था। दूसरी बात, शॉक शॉक का मुझे एक्सपीरियंस हम में से किसी को वैसे होता नहीं है, लेकिन वहाँ इतने शॉक लगे मुझे, इतने शॉक लगे कि वो एक फ़ोबिया है जो मैं वहाँ से लेकर आया हूँ। तो अभी घर में भी कभी स्विच होता है ना, तो ऐसे धीरे धीरे छूता हूँ उसको। डायरेक्टली छूने से डर लगता है। इट इज़ दैट बैड, बिकॉज एकदम चेस्ट में है ना, ऐसा थम करके आपको लगता है, एंड इट गोज़ डाउन थ्रू योर लेग। और स्टंट इतने वो लोग मुश्किल कर देते हैं, क्योंकि अभी जैसे शॉक का स्टंट है तो पहले आपको गीला कर देंगे। आप जब आप बेयरफुट हो तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है फिर स्टंट्स करना। सो बट ओवरऑल इट्स बिन अ गुड एक्सपीरियंस। काफ़ी मुश्किल शो है, एंड इट्स अ कंप्लीट पैकेज इन टर्म्स की एंटरटेनमेंट भी है, मस्ती भी है, स्टंट्स भी है, सीरियसनेस भी है। तो आई थिंक खतरों के खिलाड़ी जब भी किसी को ऑफ़र होगा, मैं अपने सारे एक्टर फ्रेंड्स को कहना चाहूँगा, या जो भी अगर इट्स अ गेम नॉट ओनली अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ, लेकिन विल पावर का भी गेम है। बहुत मेंटली फिट होना पड़ता है आपको, इन टर्म्स ऑफ कि मैं कर लूँगा या मैं कर सकता हूँ, ये जज्बे के साथ ही जाना चाहिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाए। जी, देखिए, जब मुझे जनरली मेरा लाइफ में ही, आप सब काफ़ी टाइम से जानते हैं मुझे, तो आपने देखा होगा कि मैं कोशिश करता हूँ कि फ़न एलिमेंट जो है कभी लाइफ से कम ना हो। हालांकि स्टंट्स बहुत मुश्किल होते थे, बट देर आर टू वेज टू डू इट। या तो आप बहुत ज़्यादा उसको सीरियसली कर लो, या तो आप क्या होता है, जब आप एंटरटेनमेंट वाले जोन में रहते हो या उस जोन में रहते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। तो ख़ास करके शौक वाले स्टंट में तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था, ताकि मैं वो सहन कर पाऊँ उस शौक को, और मस्ती करता था ताकि मेरा माइंड डाइवर्टेड रहे। तो मैंने वही किया वहाँ पर। एंड यस, रोहित सर ने इसलिए भी कहा क्योंकि जब मैं जीतता था तो मैं ज़्यादा हुआ नहीं करता था उस बारे में, बिकॉज़ एक स्टंट हो जाता है, फिर आपको नेक्स्ट स्टंट करना है, उसके बाद दूसरे दिन फिर एक और स्टंट करना है। तो आई टुक वन डे एट अ टाइम, वन स्टंट एट अ टाइम, और मैं चाहता था कि मैं हर स्टंट अच्छे से परफॉर्म करूं। कुछ अच्छे किए, कुछ इतने अच्छे नहीं हुए, बट अब पूरी जान लगा दी थी स्टंट करने में। सबसे टफ कॉम्पिटिटर कौन लगा आपको? आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आप एक विनिंग इंटेंशन से आते हो, तो आपको किसी को भी वीक नहीं समझना चाहिए। तो मुझे लगता है 12 के 12 को मैं ये सोच के आया था कि ये टफ़ है, और अगर मुझे जीतना है तो मुझे 12 को हरा के जीतना होगा। तो मेरा एटीट्यूड टूवर्ड्स, मतलब दोस्ती अपनी जगह पे थी, वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन, बट जब स्टंट्स होते थे तो मैं यही सोचता था कि मुझे अच्छा करना है। देखो, टाइमिंग में तो पता नहीं होता है, वो आपके हाथ में नहीं है, कौन जल्दी करे, कौन कम जल्दी करे। लेकिन टू कंप्लीट अ स्टंट इज़ व्हाट माय ऑलवेज फोकस यूज टू बी। और उसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि वो है लोग, जो आपके फैंस होते हैं, वो एक एक्सपेक्टेशन के साथ आपको देखने आते हैं इस शो पर, खतरों के खिलाड़ी। उन्होंने आपको फिक्शन शोज़ में देखा है, रियलिटी शोज़ में दूसरे भी देखा है, लेकिन ये शो बहुत अलग है। इट इज़ योर मेंटल स्ट्रेंथ एंड योर फिजिकल स्ट्रेंथ, एंड साथ में आपको एंटरटेन भी करना है। तो मैं हमेशा अपने जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनके बारे में सोचता था कि मैं उनको किसी भी वे में डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, बिकॉज
ऐसा नहीं लगना चाहिए यार मैं इसे आइडियलाइज करता हूँ, मैं इसे पसंद करता हूँ और ये उतना मतलब अपना पूरा एफर्ट नहीं दे रहा है इस शो में या इस स्टंट में। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उनको खुश रखूं और वो जो मुझसे इतना प्यार करते हैं वो प्यार बरकरार रहे। पहले तो रोहित से जब मैंने सवाल पूछा कि किसने सबसे ज़्यादा ठुकाया तो उन्होंने आपका नाम लिया। तो जाने से पहले सबसे ज़्यादा डरी हुई भी मुझे लगता है आप थी। हाँ, असल में बहुत ज़्यादा डरी हुई थी जाने से पहले, पर मैं किसी जानवर से नहीं डरी हुई थी, हाइट से, पानी से, वो सारे फ़ोबियाज़ नहीं लेकर गई थी, बल्कि मुझे लग रहा था कि मैं अनफिट हूँ शो के लिए। और हम जिस तरह के फ़िटनेस के आजकल देखते हैं ना सोशल मीडिया पे गोल्स, इनफैक्ट दैट्स अ गुड मैसेज फॉर एवरीवन। हाँ, हम लोग सोशल मीडिया में हम जज करते हैं कि यार फिटनेस का लेवल तो ये होना चाहिए जो कि इन्फ्लुएंसर्स दिखाते हैं, फिर हम अपने आप को उससे मेजर करते हैं कि शायद वी आर नॉट अप टू द मार्क। एंड आपने कभी सोचा नहीं होगा कि किसी एक्टर के साथ भी ऐसा हो रहा हो सकता है, तो मेरे साथ ये था। विवेक ने जब ये सुना कि मुझे ऑफ़र मिला है, उन्हें मालूम था कि मुझे काफ़ी शौक़ है इन चीज़ों का और वो मुझे खुश देखते हैं जब भी मैं कोई भी एडवेंचर रिलेटेड एक्टिविटी करती हूँ, तो ही रियली मोटिवेटेड मी। और वो जो मेरे अंदर का डर था कहीं ना कहीं उन्होंने निकलवाया, थोड़ा सा मुझे फ़िटनेस की तरफ उन्होंने पुश किया और समझाया कि कैसे करूँ अपने आप को प्रिपेयर। एंड डर करने तक था, पर जैसे जैसे मैं एक एक स्टंट करती गई, लोगों को क्या, मैंने अपने आप को चौंकाया। मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि मैंने कर लिया, हो गया। वाज गुड। यानी डर आपकी यहाँ पर सॉरी की एंट्री हो चुकी है खतरों के खिलाड़ी में, तो शो की टीआरपी हाई होने वाली है। वेल, मेरी एंट्री हो चुकी है खतरों के खिलाड़ी में, तो मुझे लगता है कि यार शो की टीआरपी वैसे ही इतनी हाई है, मुझे लगता है कि मुझे लोग एक अलग रूप में देखने वाले हैं। मैंने अपने आप को इस रूप में देखा था बचपन में कभी, उसके बाद वो दिव्यांका खो गई थी। अब वो जो खोई हुई दिव्यांका है, आपको वो मिलेगी। आपको लगता है ये शो जो है इमेज चेंज करेगा? और जैसा कि आपने कहा कि इस तरह के शो को करने के लिए ज़रूरी नहीं आप फिटनेस बोल रखिए, यहाँ पे डर है। जी बिल्कुल, इस शो को करने के लिए एक कोई पर्टिकुलर फिटनेस लेवल नहीं होता है। डर जो होता है वो हमारे दिमाग से शुरू होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगी कि डर जो है ना वो हमारे आसपास के माहौल से हमारे दिमाग में आता है। कई बार हमारे मम्मी पापा हमसे कहते हैं, नहीं नहीं बेटा वो कीड़ा मत छूना, नहीं नहीं पानी के पास मत जाना, नहीं नहीं हाइट में उस किनारे पे मत जाना। तो वो जो नहीं 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 बच्चों 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 के चक्कर में ना बच्चों के दिल में दिमाग में वो डर बैठ जाता है, और वही डर है जो हम जिंदगी भर ताउम्र हम कैरी करते हैं। हाँ, सर्वाइवर वो है जो बचकर चले, लेकिन विनर वो है, विजेता वो है जो उस डर के भी आगे बढ़े, उस डर को बहुत बड़ा ना बनने दे। और इस बात का एहसास मुझे खतरों के खिलाड़ी फियर फैक्टर में हुआ। अगर आपको कभी कहीं कॉकरोच दिख जाए तो आप डरेंगे नहीं? अब नहीं, पहले तो जब भी मुझे कॉकरोच दिखता था, वे कॉकरोच तो वो आते थे, कॉकरोच हटाते थे। इवन चूहे हुए भी ऐसे होते थे तो मैं दूर भाग लेती थी। बट अब मैं ज़्यादा दिलेर हो चुकी हूँ इस शो के बाद में। ये बात अलग है, मैं आप सबको बता दूँ, कॉकरोचेस खतरनाक नहीं हैं पर बहुत एलर्जी देते हैं। लवली मीटिंग यू ऑल। मैदान जीत कर आ रहे हैं आप। मैं वही कमाल का। ट्रॉफी पीछे तो नहीं है जेब में? हाँ? पीछे खतरों खिलाड़ी है, ट्रॉफी इसके पीछे, आपको पता चलेगा। तो सवाल आप पूछेंगी, आपको मिली है जिम्मेदारी तब की। नहीं नहीं कमाल का नहीं, पता नहीं, बहुत एंजॉय किया इस शो को। वैसे भी बचपन से ही डेयर डेविल रहे हैं, सो एक देसी बंदा रहा हूँ हमेशा से, तो थोड़ा स्टंट करने में या उन सब के लिए जो जुनून पागलपंती चाहिए वो अंदर में थी, मुझे ऐसा लगता है। तो उसको बस बाहर निकाला और स्टंट किया और लोगों को अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जो लोग बोल रहे हैं, उन लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा ही, मतलब इस बार जो कंपटीशन था वो इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना तगड़ा था कि मतलब अगर आप एक बार भी गलती करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार दूसरी बार मौका नहीं मिलेगा। तिवारी एंड बिहारी के कॉम्बिनेशन से क्या कहना चाहोगे? तिवारी बिहारी कॉम्बिनेशन हमेशा किलिंग करता है, हमेशा रॉक करता है। बेगूसराय हम शो में थे साथ में, मज़ा आ गया था वो शो करके, आपने देखा ही होगा। हम फिर से मोमा से मैं मिला इस शो में, साथ में काम किया हम लोगों ने। हम जब भी मिलते हैं तो एक स्पार्क रहता है, एक आग लगी रहती है, तूफान मचा रहता है, क्योंकि दोनों ही
बड़े देसी लोग हैं, बड़े ही रूटी लोग हैं, ग्राउंडेड हैं। और मोमा से मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैं उनसे बात नहीं कर सकता हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं उनसे मैं उनको छेड़ देता हूँ, मैं उनसे लड़ लेता हूँ, मैं उनको परेशान करके भाग जाता हूँ, फिर मना भी लेता हूँ। तो बहुत ही अलग ही हमारा रिलेशन है और बहुत इन्जॉय करता हूँ मैं उसको। विशाल, यहाँ पर खिलाड़ियों के खिलाड़ी में जितने कॉन्टेस्टेंट में बात की जाए उनका फेवरेट कौन है, तो अधिकतर लोगों को विशाल पसंद था। मतलब वो विशाल जो बिग बॉस में इसका अलग रूप देखने मिला था, ये विशाल 2.0 दिखा हमें खतरों के खिलाड़ी में, एक नया विशाल। हालांकि शो हमने नहीं देखा है जी। तो ये क्या ट्रांजेक्शन कैसा हुआ? मतलब मैं फेवरेट हो गया तो 2.0 दिख रहा है इसमें? नहीं, हाँ, अच्छा, बिग बॉस वाली बात फिर से। नहीं नहीं, हालांकि क्या होता है ना कि जब आप खुश होते हो, जब आपका दिल दिमाग एकदम अपने जगह पे होता है ना, तो आप बहुत बढ़िया काम करते हो अपनी लाइफ में। मैं ये मानता हूँ। जब मैं ये शो करने गया था तो मेरा दिल और दिमाग एकदम सही जगह पे था, और मैं एक सही माइंड ऑफ फ्रेम में था, और मेरी एनर्जी बहुत अच्छी थी। तो जब मैं गया ये शो करने, अब मुझे, जैसे मैंने नच बली भी बहुत अच्छा किया था, किसी ने बात नहीं की, डांसिंग की किसी ने बात नहीं की, तो वो क्या होता है ना कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई शो बहुत हिट होता है, कोई कम हिट होता है। ये शो के दौरान एक तो मुझे बहुत मज़ा आता है ये स्टंट करना, और मैं एक्शन हीरो बनना चाहता हूँ। और आपको ना जब ऐसा शो करने जाते हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ दिल और दिमाग की ज़रूरत नहीं होती है, जिगर की ज़रूरत होती है, और अपने पास है वो जिगरा। तो मैं उसी से गया और खेला तो अच्छे तरीके से लोगों को अच्छा लगा। सिंपल सी बात है। विशाल, इतने सारे कंटेस्टेंट के प्रोमो आए, लेकिन जो आपका प्रोमो आया ना उसमें चीखे चिल्लाने की आवाज़ नहीं आ रही थी, एंजॉय करने की आवाज़ थी। जी। मतलब आपने ऐसा लगा कि डर तो बिल्कुल नहीं था, आप हर स्टैंड को एंजॉय कर रहे थे। हाँ, मैं एक बात कहता था जब ये शो करने गया था कि आपका डर आपके अंदर कब जागता है आपको पता नहीं होता है, और उस डर पे कब आप काबू पा लेते हो ये भी आपको पता नहीं होता है। तो ये शो उसी के बारे में है। तो जब भी स्टंट स्टार्ट होता था तो मुझे ऐसा लगता था कि डर आ रहा है, लेकिन जब स्टंट सर बोलते थे 3, 2, 1 गो, उसके बाद वो काबू पाना था उस डर पे। तो वही हुआ है। ऐसा नहीं है कि डरा नहीं हूँ, डरा भी हूँ। मेरा बहुत बुरा फोबिया है, मतलब फोबिया मतलब पानी पर पानी फेंक दूँ मैं भाग जाऊँगा यहाँ से अवॉइड करके। मतलब पानी से मुझे बहुत डर लगता है, और पानी के स्टंट में मैं बहुत पहले से ही घबराया हुआ रहता था, क्योंकि स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, और 5 फीट के अलावा पानी में कभी गया ही नहीं हूँ। सो डर तो है, लेकिन ठीक है, उससे लड़ा हूँ मैं। तो इसीलिए तो लोग बोल रहे हैं कि अच्छा किया, That's why, मुझे ऐसा लगता है। बिहार में रह करके, एक बिहारी होकर के, और आप पानी से डरते हैं। अधिकतर लोग वहाँ पे स्विमिंग सब करते हैं, छोटे तो आप तो बोलिएगा बिहारी तो गोली भी खा लो सीने पे तुम। हाँ। क्योंकि आप नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली में क्या है ना, मैं बताता हूँ किस्सा क्या है ये। बालों में ना एक भंवर टाइप का होता है, कुछ तो बोलते हैं, और मेरे बाल में शायद 2 हैं। तो मम्मी बोलती है तू डूब जाएगा। तो अब माँ बचपन से ही बोल रही है, तो उसकी वजह से वो नहीं हो पाया। Hi, how are you? I'm good. So, talking about your journey, how was it? Amazing, a beautiful journey. All the people that I worked with in the show, the rest of the contestants, Rohit sir, the stunts that I've done. What a journey. I have surprised myself in the show, and it's gonna be an experience that I'm never going to forget. Okay, so apart from that, you were the youngest contestant of the season. Right. तो उसका कितना फायदा मिला या फिर कितना प्यार मिला? बहुत प्यार मिला, बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड थी मैं सेट पे, बिकॉज आई वॉज नॉट ओनली द यंगेस्ट कंटेस्टेंट इस सीज़न में, बट आई वॉज द यंगेस्ट फीमेल कंटेस्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ खतरों के खिलाड़ी. सो इट वॉज रियली अ बिग अपॉर्चुनिटी. मतलब ये शो मैंने फॉलो किया है हमेशा से, एंड आई हैव प्रोजेक्टेड माई सेल्फ और इमेजिन माई सेल्फ कि एक दिन आई एम गोइंग टू बी देयर रोहित सर के पास स्टंट करूँगी, बट कभी नहीं पता था कि इतनी जल्दी जाऊँगी. एंड आई वेंट देयर, एंड इतना प्यार मिला, इतना पैम्पर्ड थी मैं सेट पे. आप देखोगे मेरी केमिस्ट्री सबके साथ बहुत अच्छी है, सबके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई है. मैंने ऐसे स्टंट्स भी किए हैं, ऐसे चीज़ें की हैं लाइफ में जो मैंने सोचा नहीं था कि कर पाऊँगी. Okay, so इसके अलावा यहाँ कुछ अगर आपको जो इंजरी या फिर कोई प्रोसेस लेके आए थे आप? वही आप जब शो देखेंगे आपको पता चलेगा कि कितना, कि देखने में मुझे ऐसा लगता था कि होगा इजी है, वहाँ तो हम एक्टर्स हैं. आई मीन या तो वो एनिमल्स को सेडेट कर देते होंगे, या तो कुछ ऐसा करते होंगे जिससे मतलब वो दिखने में डिफ़िकल्ट लगे एंड हो वो इजी, बट एक्चुअली वैसा नहीं था. जितने भी एनिमल्स थे हमारे सेट पे, जितने भी इंसेक्ट्स थे, या जो भी हाइट वाटर जो भी था, वो सब रियल था. इसलिए जो भी एक्सप्रेशंस हैं, आप पहली बार अनुष्का को आप रियल देखोगे. वट एवर आई वॉज फीलिंग, आप सब वही देख पाओगे. सो इसलिए ये शो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे इस शो के ज़रिए. सो ऑफकोर्स मैं बहुत नर्वस थी, बट इस शो में बहुत कुछ हुआ. इंजरीज ब्रूजेस तो होते रहते हैं, बट आप जब देखेंगे आपको पता चलेगा क्या क्या हुआ है शो पे, एंड बहुत मज़े किए हमने.
सबकी डिमांड ये आती है कि और वीडियोस चाहिए हमें, और रील्स चाहिए हमें, रोहित सर के साथ कुछ मस्ती करते हुए वीडियोस चाहिए हमें, एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी बचा के रखी हैं, धीरे धीरे मैं डालूंगी तो सबको अच्छा लगेगा। हम भी आपका सपोर्ट करेंगे, आप इंटरव्यू ज़्यादा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पसंद है, क्योंकि सब मीडिया वाले मेरे फ्रेंड्स हैं। एक ऐसा होता है जहाँ हम सब वापस मिलते हैं, हम बातें करते हैं जर्नी के बारे में, बहुत अच्छा लगता है मुझे शेयर करने में। एंड खतरों एक ऐसा शो है जो मतलब अभी तक जितना मैंने काम किया उससे बहुत डिफरेंट है, एंड बहुत मज़ा आया करने में। चैलेंजिंग स्टंट कौन सा लगा सबसे ज़्यादा, जो डिफिकल्ट रहा? मेरे लिए मैं आपको सही में बताऊं तो मैं एक्चुअली किसी और से compete करने ही नहीं गई थी, मैं खुद से compete करने गई थी, क्योंकि मैंने अभी तक कभी स्कूल में कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला है, कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि मैं जब 9 साल की थी तब से मैं एक्टर हूँ। एंड इंजरीज आप नहीं कर सकते, मतलब एज एन एक्टर आई थिंक सेफ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे समय भी नहीं मिलता था स्पोर्ट्स के लिए। सो खतरों के खिलाड़ी में जब गई थी तो मुझे लगा कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, बट मैं सरप्राइज़ किया, जैसे मैंने कहा। डिफ़िकल्ट तो सारे स्टंट्स ही थे, बट सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट इंसेक्ट वाले स्टंट्स होते थे, क्योंकि वो उसका कुछ कंट्रोल नहीं है। एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स कब रिएक्ट करते कैसे करते हैं आपको कोई कंट्रोल नहीं है। थैंक यू सो मच।